Good morning, class. This is Dhara Shrivastava, your English teacher. Students, today we are starting a new chapter. This is class discussion. Okay? क्लास में जो भी बातें होती हैं, जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक्स पे, तो उन इस चीज़ की एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट की गई है और आइए देखते हैं कि इसमें हमारे पास सीखने के लिए क्या है. सो इन द क्लासरूम देयर इज़ अ टीचर, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और ब्लैक बोर्ड पे there is written something. So now we are going to read it. In the class discussion, Jane, you hardly say a word. You hardly said a word. क्लास डिस्कशन जो हमारा हो रहा था उसमें जेन तुमने मुश्किल से ही शायद कोई एक वर्ड कहा है. हार्डली मतलब मुश्किल से. ओके. वी ऑल एयर्ड आर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. हम सभी ने क्लास में अपने ओपिनियंस, अपनी राय एयर की, मतलब एक दूसरे के सामने जाहिर की, एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करी, लेकिन तुमने कुछ बोला हो ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं सुना. ऐसा टीचर जो है वो जेन से कह रही है कि यहाँ जो क्लास डिस्कशन हो रहा है जेन, इसमें तुमने मुश्किल से ही एक आध वर्ड कहे हैं, शायद वो भी नहीं कहे. हम सभी ने अपनी राय, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स एयर किए, यानी कि एक दूसरे के सामने प्रेजेंट किए, लेकिन तुमसे वी बेयरली हर्ड, तुमसे हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुना. ठीक है, बेयरली मतलब भी हार्डली, मुश्किल से. यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर. तुम बैठी रही और एक टक ध्यान से किसी चीज़ को लगातार देखने को कहते हैं स्टेयर्ड. ओके, लगातार देखती रही, शांत रही, जबकि तुम्हारे आसपास इतनी चहचहाट, इतनी बातचीत हो रही थी, लेकिन तुम चुपचाप एक नज़र लगाए और शांति से बैठे हुए बस सब कुछ देख रही थी. नाउ टेल मी जेन, अब मुझे तुम बताओ जेन, एंड प्लीज़ बी प्लेन, और प्लीज़ इस बार साफ सुथरा सही सही बताना मुझे. ठीक है, इस बार प्लीज़ मुझे स्ट्रेट अवे सही आंसर देना. इज़ देयर एनी थिंग द मैटर, क्या कोई बात है, ऐसा उस टीचर ने जेन से पूछा. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. जेन ने ऊपर की ओर देखा और फिर उसने बोला. स्पोक का जो पास्ट फॉर्म होता है उसे बोलते, स्पीक का जो फास्ट फॉर्म होता है उसे स्पोक कहते हैं. ठीक, जेन लुक्ड अप मतलब जेन ने ऊपर की ओर देखा और फिर उसने बोला. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. उसकी जो आवाज़ आई, जेन की जो आवाज़ आई वो बहुत ही क्लियर थी, बहुत ही साफ थी, एंड लो और बहुत ही धीमी थी. जेन ने बोला, देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट यू नो. जेन ने बोला कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग चुप रहना पसंद करते हैं. ओके, बोलने की बजाय, रादर मीन्स बजाय, बोलने की बजाय वो चुप रहना पसंद करते हैं. ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं. ओके, सो दिस इज़ हाउ द थिंग एंड्स. सो हमें व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम दिस, हमने क्या सीखा इससे. हमने देखा कि जो जेन जो लड़की है उस क्लास में, उसकी एक अलग पर्सनालिटी है. ओके, हमारे क्लास में भी, आपके भी फ्रेंड्स में हर तरह के बच्चे हैं. कुछ बच्चे हैं जो खूब ज़्यादा बातें करते हैं, खूब ज़्यादा अपने व्यूज़ रखते हैं. ओके, और हम ऐसे भी लोग से मिलते हैं जो कि क्वाइट रहते हैं, जो कि ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ज़्यादा शोर नहीं करते हैं, अपने व्यूज़ ज़रा सामने नहीं रखते हैं. वो लोग बहुत ही शांत, सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, सबकी सुनते रहते हैं और अपने मन में ही मन में एक अलग से थॉट प्रोसेस उनका चलता रहता है. तो जेन जो थी वो सेकेंड टाइप ऑफ पीपल में से थी. जो जेन थी वो शी वॉज मच ऑब्जर्वर टाइप ऑफ अ पर्सन. वो चीज़ों को शांति से सुन के ऑब्जर्व करती थी, ना कि ज़्यादा वो बातें करके बोला करती थी. ओके, सो दिस इज़ हाउ द थिंग इज़. दुनिया में नाउ वी आर लर्निंग कि वर्ड में सच में दो तरह के ही लोग होते हैं. एक जो बहुत ही बातें करते हैं, स्पोकन होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं. ओके, और कुछ होते हैं जो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, जो ज़्यादा खुल के बातें नहीं कर पाते हैं. ओके, सो दिस इज़ हाउ द थिंग एंड्स. हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो कुछ नए वर्ड्स हमने आज सीखे हैं. फर्स्ट इज डिस्कशन. ठीक है, हमने बताया था कि एक सिंगल टॉपिक पर जब कई सारे लोग अपनी ओपिनियन, अपनी राय रखते हैं तो उसे हम डिस्कशन कहते हैं. एयर्ड मतलब मेक पब्लिक, किसी के सामने पब्लिक करना, किसी के सामने प्रस्तुत करना. बेयरली मतलब ओनली जस्ट, मतलब हार्डली, बहुत मुश्किल से एक आध बार. स्टेयर मतलब लुक फिक्सडली विद आइज वाइड ओपन, किसी को
किसी कहीं भी एक जगह लगातार देखने को हम स्टेयर कहते हैं। प्लेन मतलब क्लियर, मतलब साफ। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास लेट्स रीड में कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्लास में कौन सी एक्टिविटी हो रही थी? तो हमने देखा कि क्लास में डिस्कशन चल रहा था। कौन सी एक्टिविटी हो रही थी? डिस्कशन की एक्टिविटी हो रही थी। सेकंड कह रहा है, हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। क्लास में सबसे शांत बच्चा कौन था? हम सभी ने देखा कि जेन जो थी वो क्लास की क्वाइट वन थी। थर्ड कह रहा है, वाई वॉज शी क्वाइट। जेन क्वाइट क्यों थी? ऑप्शन 1, शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस। वो अपनी बातों को सबके सामने रखने से डरती थी। अफ्रेड मतलब डरना, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। शी हेटेड द नॉइज। उसे शोर पसंद नहीं था। बिल्कुल नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। थर्ड कह रहा है, शी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी। उसे वो एक्टिविटी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ कह रहा है, शी वॉज क्वाइट बाई नेचर। येस, जेन वॉज अ पर्सन हु वॉज क्वाइट बाई नेचर। उसका नेचर बहुत ही शांत रहने वाला था, इसलिए वो बातें नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाउ डू यू इंटरैक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन। डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। जब आपकी क्लास में डिस्कशंस हुआ करते थे बिफोर द लॉकडाउन, तो आप कैसे बिहेव करते थे? आप कैसे बातें करते थे? आप उन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते थे, अपने व्यूज़ आगे रखते थे, या फिर आप भी जेन की तरह चुपचाप बैठे रहा करते थे, या आपको डिस्कशंस पसंद नहीं है, या आपको वो बोरिंग लगते थे? जैसा भी आप फील करते थे आप वो लिखेंगे और फिर मुझे दिखाएंगे। ओके, तो आज की आपके लिए आपका वर्क यही है बच्चों। ठीक है, आप लेट्स रीड का ये पूरा सेक्शन कंप्लीट करेंगे और न्यू वर्ड्स को जरूर लर्न करेंगे, इन्हें अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और नई एक्टिविटीज़ को देखेंगे कि व्हाट एल्स डू वी हैव टू डू। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपने छुट्टी अपनी अच्छे से एंजॉय करी होंगी। आपका सेकेंड टर्म अब स्टार्ट हो रहा है और अब तक जो आप गलती आपने की है फर्स्ट टर्म में, उन्हें सेकेंड टर्म में आपने नहीं दोहरानी है, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपना वर्क डे टू डे कंप्लीट करना है। कोई भी एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरे से नहीं बोलेगा कि मैम मेरा वर्क कंप्लीट नहीं है, मुझे वर्क भेज दीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बोला कि मैम बाय मिस्टेक मेरी कॉपी गायब हो गई है या मेरा वर्क नहीं पूरा हो पाया है। बच्चों, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट राइट। आपको डे टू डे जो भी वर्क दिया जाता है आपको सेम डे फिनिश करना है। आप उसे फिनिश करिए और टीचर्स के साथ ही चलिए। ओके, इसी से बेनिफिट मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि एग्ज़ाम का पहले का समय रिवीजन का होता है। उस समय आप कॉपी ढूंढ रहे हैं और आपका वर्क कंप्लीट नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट राइट। वी आर वर्किंग एवरी डे। हम लोग साथ में काम करेंगे और डे टू डे जो काम मिलता है उन्हें उसी दिन फिनिश करेंगे। जो भी डाउट होता है टीचर से कंसल्ट करेंगे और फिर इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।